1 नवंबर बुधवार उपाय। शाम 6:45 बजे एक दीपक थोड़ा गुड़, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। हमें बुधवार के दिन शाम के समय क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारे जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधी तरह छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भाग्यश प्रधान सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि हम सभी बुधवार तिथि पवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको बुधवार के दिन ये छोटा सा उपाय कर लेना है, जिसके बाद आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक साथ साथ ही आपके जीवन में 7 कष्टों को दूर किया जाएगा, 7 बाधाओं को दूर किया जाएगा, साथ ही 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होने वाली है। आपको बस एक दीपक थोड़ा घूट से ये परिहार कर लेना है, जिसके बाद आपके जीवन में सभी संकट, सभी बाधाओं, सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। आइए दोस्तों, जानते हैं हमको बुधवार के दिन क्या वो छोटा सा उपाय करना है। साथ ही इसी के साथ ये भी जानेंगे कि इस उपाय के बारे में भाग्यश प्रधान सरकार का क्या कहना, हमें ये उपाय किस वक्त करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही उपाय करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वो कहते हैं ना, अक्सर रास्ता यानी कि खुदा बता देता है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुदा बता देता है, लेकिन रास्ते में जो चीज़ें इंसान को मेहनत करनी पड़ती है ना, वो लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास। यानी कि जिंदगी में इंसान को लोगों का प्यार ही चाहिए होता है। बिना मेहनत के, बिना लगन के कोई आगे नहीं बढ़ता जिंदगी में। मेहनत कर कर ही अपनी मंजिल तक अक्सर लोग पहुंचते हैं। लोगों का प्यार, लोगों का मेहनत, यानी कि लोगों का प्यार होना चाहिए, लोगों का थोड़ा बहुत आपको यानी कि मेहनत में आपका हाथ बटाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके घर वाले आपके काम में थोड़ा हाथ बटा देंगे ना, तो आप जिंदगी में और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आपको हम एक बात बता दें, हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार तो हमें ये बात नहीं पता, लेकिन ये बात सच कही जाती है। देखिए, ये बात जो है वो माँ बाप की सेवा करने से, यानी कि माता पिता की सेवा करने से भगवान जिंदगी में उस इंसान को आगे बढ़ा देता है। वो खुदा जो इनसे आप माँ बाप को सेवा करते हैं, तो वो खुदा जो की है वो आपको जिंदगी में इतना कामयाब कर देंगे ना कि आप लोग, सारी दुनिया आपके कदमों में होंगी। क्योंकि अगर आप माँ बाप की खिदमत करोगे, यानी कि माँ बाप की सेवा करेंगे, तो आप लोगों को हर चीज प्राप्त होगी। आप जिंदगी में भी आगे बढ़ेंगे, साथ ही आपको धन दौलत पैसा सभी मिलेगा। लेकिन माँ बाप की सेवा हर वक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन कर लीजिए उसके बाद हमें सब कुछ प्राप्त होगा, ये अक्सर गलत है। आप जिस दिन से आपको ये बात पता हुई है माँ बाप की सेवा करना, आप उस दिन से आपका सभी काम छोड़कर माँ बाप की सेवा में लग जाते हैं, तो आपको अगले 7 पीढ़ियों तक या आपकी जो दुनिया है वो सारी आपके कदमों में ही आएगी। इतना माँ बाप की सेवा करने में इतना कुछ मिलने वाला है, आप जो चाहे आपको मिलेगा। बस माँ बाप की खिदमत ही करना चाहिए। साथ ही इसी के साथ ये भी आज की इस वीडियो में जानते हैं। आइए दोस्तों, भाग्यश प्रधान सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं। भाग्यश प्रधान सरकार का इस उपाय के बारे में बस इतना ही कहना है, जो व्यक्ति ये उपाय बुधवार के दिन ठीक उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से हम लोग बताते हैं, तो उसकी मनोकामना 24 घंटे में स्वीकार कर ली जाती है। पैसों की मनोकामना हो, शादी की मनोकामना हो, नौकरी की मनोकामना हो, संतान प्राप्ति को लेकर मनोकामना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो 24 घंटे में स्वीकार कर ली जाएगी, जिस प्रकार से हम बताते हैं। यदि आप उस प्रकार से करते हैं तो साथ ही उपाय करते समय आपको खास करके छोटे बच्चे नहीं देखना चाहिए। छोटे बच्चे हो तो आप ये उपाय रसोड़े घर में या घर की छत पर कहीं भी दूर जाकर इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पावन महीना और एक पावन तिथि माना जाता है। इस वक्त आपको छोटे बच्चे यदि देखते हैं तो घर में नकारात्मक आती है और बच्चों को भी थोड़ी नकारात्मक लग जाती है। तो आप लोग जिनके पास 1-1.5 साल के बच्चे होते हैं, उनसे आप दूर ही रहना। अगर 5-6 साल के बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो देखते भी हैं तो। अगर कोई व्यक्ति आपसे आकर ये उपाय करते समय पूछता है कि आप ये उपाय करने से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, तो आपको उसको नहीं बताना कि हम ये धन प्राप्ति उपाय कर रहे हैं, हम ये धन प्राप्त के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, पैसों की कमी के लिए कर रहे हैं। दुनिया में काफी ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर रोजी रोटी खाने के लिए पैसा अक्सर कमाते रहते हैं। मेहनत तो हर इंसान को करना ही है, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम आपको बता दें, जिनके जीवन में मेहनत करने के बावजूद भी पैसा आता है, तो लेकिन पैसा टिककर नहीं रहता है। देखिए, काफी लोगों की ऐसी समस्या होती है, जिनके पास पैसा अक्सर आता है, लेकिन इस हाथ से पैसा आता है तो दूसरी हाथ से पैसा खर्च हो जाता है। यदि आप भी चाहते हैं आपके घर में पैसा टिक कर रहे, ये छोटा सा धन प्राप्ति उपाय जरूर करना। आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक के साथ साथ ही पर्याप्त धन की वर्षा होगी। साथ ही हम आपको बता दें, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही चौंक जाओगे। आइए दोस्तों, जानते हैं हमें क्या वो उपाय करना है, साथ ही उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए दोस्तों, ये जानते हैं।
हम सभी बुधवार तिथि पवित्र मानते हैं। बुधवार के दिन अक्सर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। काफी लोग होते हैं जो बुधवार के दिन व्रत रखते हैं। व्रत रखना एक पवित्र बात मानी जाती है। बुधवार के दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति भाग्यशाली के साथ साथ ही बहुत ही ज्यादा अन्नपूर्ण कहलाता है। यानी कि बुधवार के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है वो किस चीज के लिए व्रत रखता है। काफी लोग होते हैं जो संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं और भी और मनोकामना के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन व्रत रखना बिल्कुल जायज है, लेकिन व्रत किस प्रकार का रखा जाता है वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन व्रत रखना भी काफी लोग व्रत रखते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए व्रत जरूर रखते हैं। लेकिन व्रत रखने के साथ साथ ही यदि आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं बुधवार के दिन शाम के समय, तो आपके जीवन में सभी कष्ट सभी बाधाएं से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही आने वाले दिनों में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। साथ ही आइए दोस्तों जानते हैं, हम सभी खूड़ को पवित्र मानते हैं। खूड़ घर में रखने से धन की कमी वास्तु दोष को दूर करता है। जैसे कि आप सबको ये बात तो पता ही है कि खूड़ भले ही किसी चीज में इस्तेमाल ना करना, घर में लाकर जरूर रखिएगा। खूड़ घर में रखने से आप सबको नकारात्मक से वास्तु दोष से बच सकते हैं। साथ ही चिराग यानी कि हम दीपक, जिसे हम अक्सर चिराग के नाम से भी जानते हैं, काफी लोग दीपक दिया के नाम से भी जानते हैं। एक दीपक जो कि होता है वो पवित्र माना जाता है। दीपक जो कि वो घर का चिराग माना जाता है। इसी के साथ आइए दोस्तों, शाम के 6:45 आपको बुधवार के दिन ये उपाय शुरू करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का गुड़ को आपको पाउडर बनाना है। ये गुड़ इस तरह का ही पाउडर होना चाहिए, क्योंकि गुड़ में कोई चीजें मिलावट होनी नहीं चाहिए। जिस तरह आपको गुड़ अभी स्क्रीन पर पाउडर दिखा था उसी तरह आपको पीस लेना है। उसके बाद आप लोगों को एक दीपक, मिट्टी का या आटे का दीपक होता है, इन दोनों में से कोई ना कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आटे का दिया या तो मिट्टी का दिया शाम के समय कर सकते हैं। देखिए, शाम के समय व्रत खोलने के बाद भी या व्रत से पहले भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन शाम के 6:45 से लेकर रात के 11 बजे के बीच आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं बुधवार के दिन। तो आपको ये उपाय करने के लिए थोड़ा गुड़ ले लेना है। गुड़ को पाउडर तरह की पीस कर उसके बाद उसमें आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का दिया लेकर उसमें शुद्ध घी या शुद्ध तेल या सरसों का तेल हो तो वो भी डलकर आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो कुटा हुआ गुड़ था, पिसा हुआ गुड़, आप लोग उसे एक कपड़ा ले लीजिएगा। देखिए, आपके पास अगर कपड़ा है तो कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ा नहीं तो आप लोग सफेद पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद सफेद पेपर को आप लोगों को 2 भाग में फोल्ड करना है। यानी कि सफेद पेपर को आपको 2 भाग में फोल्ड करना है, ताकि पेपर फटना नहीं चाहिए। पेपर जो कि फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो पेपर नीचे आएगा और ऊपर पेपर आएगा, पेपर के जो बीच में होता है उसमें थोड़ा गुड़ डालकर पेपर को दोनों तरफ से ढकना है। यानी कि नीचे से पेपर आना चाहिए, ऊपर से पेपर होना चाहिए, बीच में गुड़ होना चाहिए। उसके बाद आप लोग उसके ऊपर जो हमने दीपक लगाया, सरसों का तेल वाला या घी वाला, शुद्ध तेल वाला, जो भी, उसको दीपक को आप लोगों को जला देना है। यानी कि दीपक के जो नीचे है वो गुड़ होना चाहिए। दीपक को आप लोग एक ट्रे में रखकर, एक किसी चीज में रखकर आप लोग दीपक लगाकर रसोड़े घर में ऊंची जगह या फिर आपके घर में कहीं ऊंची जगह दीपक लगाकर छोड़ना है। जरूर ध्यान रखिएगा, दीपक लगाते समय आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए। एक ऐसी जगह आप लोग इसे मंदिर में नहीं कर सकते, मंदिर से थोड़ा दूर भी रख सकते हैं, लेकिन बच्चों की नजर में नहीं आना चाहिए और आपका घर भी सुरक्षित होना चाहिए। दीपक लगाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं घर में उतनी ऊंची भी जगह ना रखिएगा। दीपक एक आग माना जाता है, इसके कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग दीपक को इतनी ऊंची जगह भी ना लगेगा, बस आपकी नजरों के सामने हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि रसोड़े घर में रखना, रसोड़े घर के नजर में, अपने नजर में रखना, रसोड़े घर में रखना, यह चीज ध्यान में रखना। उसके बाद जब आपको दीपक आपकी नजरों के सामने दिखे, उसके बाद जब आप लोगों को लगे कि जो दीपक है वो बुझ गया, तेल खत्म हो गया, तो उसके बाद जो उसके नीचे का गुड़ है, उस गुड़ को आप लोग थोड़ा गुड़, ज्यादा नहीं, थोड़ा, एक हाथ से आपके चुटकी भर 2 चुटकी भर गुड़ लेकर आप लोग घर के मोटे नमक के डिब्बे में थोड़ा गुड़ डालकर रख लीजिएगा। बाकी का जो बचा कुचा गुड़ है उस गुड़ को पेपर में ही बांध कर उसके ऊपर काला धागा या किसी चीज से बांध कर, काला धागा या लाल धागा, दोनों में से जो 5 रुपए के सिलाई में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं ना, वो दोनों में से कोई ना कोई धागा उसके ऊपर बांध सकते हैं। बांधते समय यह चीज जरूर में ध्यान रखना, उस धागे को आप लोग 7 बार या 12 बार, 2 बार ही आप लपेट सकते हैं। उसको अच्छे से लपेटना चाहिए ताकि गुड़ जो कि नीचे ना गिर सके। उसके बाद उसको आप लोग किसी चीज में रख लीजिएगा, या फिर आप चाहते हैं तो उसी गुड़ को आप लोग किसी कपड़े में बांध सकते हैं। जैसे कि कपड़ा मतलब लाल कपड़ा हो गया हो या फिर कोई भी रंग का कपड़ा, बस सफेद और काले रंग का कपड़ा ना हो। उसके बाद आप लोग उस चीज में डालकर अच्छे से घीटी बांधकर जहाँ पे आप अलमारी में धन रखते हैं उस जगह आप उसे रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखना, अगले 24 घंटों में यदि आप ये उपाय सही प्रकार से करते हैं तो अगले 24 घंटे में आपके पास धन की वर्षा
होगी। साथ ही हम आपको बता दें, जो उपाय करते समय खास करके बच्चों को ना होने दे, क्योंकि घूर पवित्र के साथ साथ ही दीपक हम सभी घर का चिराग मानते हैं। ये उपाय यदि आप करते हैं तो 2 दिन में आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। साथ ही आपने जो व्रत रखा किसके लिए, वो व्रत भी आपका मनोकामना जो कि आपकी व्रत की वो भी पूरी होकर रहेगी। साथ ही इसके कारण घर की नकारात्मक दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है, आपकी 7 बाधाएं 7 कष्टों से और आपको छुटकारा मिलता है। साथ ही दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं तो वो भी उनका सर्वनाश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।